नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि सीए लागू होते ही महाराष्ट्र में बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। महाराष्ट्र में बड़ा एक्शन है। नवी मुंबई से 8 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है जो 4 साल से फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करके वहां पर रह रहे थे और इन सभी की उम्र जो है वो 20 से 30 साल के बीच की बताई जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब ऐसे में सीए लागू होते ही अब एक्शन देखने के लिए मिल रहा है और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा, अगर आप कहेंगे कि एक स्कोप दिख रहा है कि सीए लागू करना आखिर क्यों जरूरी था। ये तो बस शुरुआत है। क्या है पूरा माजरा, आइए विस्तार से जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने सोमवार को देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए लागू कर दिया। इसके अगले ही दिन महाराष्ट्र के नवी मुंबई से पुलिस ने 8 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। इसको लेकर एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने भारत में अवैध रूप से रहने के आरोप में महाराष्ट्र के नवी मुंबई टाउनशिप से 8 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। एक गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। अधिकारी ने कहा कि नवी मुंबई पुलिस की मानव तस्करी विरोधी सेल ने सोमवार सुबह बेलापुर इलाके के शाहबाज गांव में आवासीय परिसर में एक फ्लैट पर छापा मारा था। एनआरआई सागरी पुलिस स्टेशन ने अधिकारी ने कहा कि इस छापेमारी में उन्हें बांग्लादेश की 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिले जिनकी उम्र 20 से 40 साल के बीच बताई जा रही है। ये लोग पिछले 4 साल से बिना किसी वैध दस्तावेज के अवैध रूप से वहां रह रहे थे। पुलिस ने कहा कि 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि सीए के प्रावधानों के मुताबिक 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम प्रवासियों को ही इसके जरिए भारत की नागरिकता मिल पाएगी। अब अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर आपको समझ आएगा कि ये शुरुआत है। जिस तरीके की स्थिति है, जिस तरीके से विपक्ष इसका विरोध कर रहा था, अरविंद केजरीवाल विरोध कर रहे थे, ममता बनर्जी विरोध कर रहे थे, सारे लोग जो है इस पर सरकार को घेर रहे थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे। अब उनकी जो बोलती है वो बंद हो जाएगी क्योंकि शुरुआत हुई तो पता चला कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि बिना दस्तावेज के यहाँ पर इतने सालों से रह रहे थे, इतने समय ये काट रहे थे। कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो कई सारे मामलों में, अगर आप कहेंगे, वांछित होते हैं, कई सारे लोग जो कहीं और पे जाके सेटल हो जाते हैं, फिर कहीं और से आके यहाँ बस जाते हैं, इलीगल तरीके से उन्हें घुसपैठ कराया जाता है, इलीगल तरीके से ये यहाँ पर आते हैं और बस जाते हैं और फिर पता भी नहीं चलता और धीरे धीरे हमारी जो चीजें हैं उसका ये हिस्सा बन जाते हैं। तो आप समझिए कि कितना ज्यादा, अगर आप कहेंगे, ये खतरनाक है और किस तरीके से ये सिस्टम को खोखला करता हुआ जा रहा था। अब ये शुरुआत है, ये गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है कि 8 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है जो 4 साल से बिना दस्तावेज के रह रहे थे। ये तो पहला खुलासा है, लेकिन आने वाले समय के साथ ऐसे कई तरह के खुलासे जो है देखने के लिए मिलेंगे जहां पर इस तरीके से कई सारे लोग जो छिप के बैठे हैं, जो कि जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जो यहाँ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन के पास यहाँ का नागरिक होने का वैध प्रमाण नहीं है, उनके खिलाफ इस तरीके के एक्शन देखने के लिए मिलेंगे। पुलिस ने यह भी कहा है कि 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि सीए के प्रावधानों के मुताबिक 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम प्रवासियों को ही इसके लिए भारत की नागरिकता जो है मिल पाएगी। तो आप समझिए कितना ज्यादा, अगर आप कहेंगे कि एक ये कंसर्न की बात है कि इस तरीके से ये चीजें निकल कर आ रही है या इस तरीके से ये मामला जो है निकल कर आ रहा है, जहां पर ये चौंका देने वाला है कि एक फ्लैट में इतने दिनों से ये रह रहे हैं, इतने दिनों से इनके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया गया है। और इसी तरीके से अगर आप कहेंगे कि कितने सारे सीए के लागू होने के बाद और नाम और लिस्ट जो है ये सामने आएगा जो बताएगा कि किस तरीके की स्थिति लगातार बनी हुई है, क्योंकि सीए को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर था। वो कह रहे थे कि कैसे सारी चीजें करेंगे, क्या हो पाएगा, सारी चीजें जो है सवाल कर रहे थे। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो इसका रिजल्ट देखने लगा है कि आखिर सीए आखिर क्यों जरूरी है और केरल और बंगाल में क्या सीए को रोक सकते हैं क्या क्योंकि ममता बनर्जी लगातार कह रही थी कि सीए को हम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे और अभी भी ममता बनर्जी इसी तरीके से भ्रम फैला रही है कि नागरिकता चली जाएगी, आपने साइन कर दिया, आपके डॉक्यूमेंट्स उनके पास जमा हो जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके हाथ पांव बन जाए। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो सीए को लेकर लगातार जो है इसे कही जा रही है, बताई जा रही है, भ्रम फैलाया जा रहा है, तरह तरह के बयान जो है दिए जा रहे हैं। और ऐसे में अगर आपको बता
बता दें कि नागरिकता की अगर हम बात करें या चीजें जो अगर हम बात करें तो उसकी स्थिति इसी तरीके से मिल रही है। अब आप सबको बता दें कि जब भारत में आम चुनाव कुछ ही हफ्ते बाद होने जा रहे हैं, इससे ठीक पहले गृह मंत्रालय ने 11 मार्च को ही नागरिक संशोधन नियम जो है सीए को लागू कर दिया है। अब ऐसे में अब सवाल ये भी है कि ये कैसे होगा, किस तरीके से इसे लागू किया जाएगा, आवेदन किस जो है करेंगे, आवेदन करने वालों को किस राज्य में नागरिकता मिलेगी। जो 10 जरूरी सवाल है, थोड़ा हम उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। अब जो सवाल जो है कि किन लोगों को नागरिकता मिलेगी, जरा ये समझिए। ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए हैं। आवेदकों को वो साल बताना होगा जब उन्होंने यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश किया था। भारत में आने का दिन, भारत में आने के लिए वीजा या इमिग्रेशन सर्टिफिकेट, स्टैंप या जो भी दस्तावेज जो है उनके पास जरूरी है। सीए का सिस्टम कैसे काम करेगा ये भी समझिए। वेब पोर्टल किया गया है, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। सबसे पहले आवेदन जिला कमेटी के पास जाएगा, फिर वो जो है अपवर्ड कमेटी को भेजी जाएगी। उसके बाद जो अधिकारी है वो प्राप्त कमेटी नागरिकता पर फैसला लेगी। उसके बाद जो प्रमुख डायरेक्टर हैं उनके पास ये सारी चीजें जाएगी। 7 अन्य सदस्य भी होंगे जिसमें आईबी, आपको बता दें कि फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, पोस्ट ऑफिस और राज्य सूचना अधिकारी शामिल होंगे। और ये सारी चीजें जब ये होकर गुजरेगी तो फिर नागरिकता का जो रिलेटेड काम है वो आपके लिए किया जाएगा। दस्तावेज क्या क्या जरूरी है इसके लिए जो आपके पास प्रॉपर होने चाहिए, तो आपको बता दें कि ऑनलाइन फॉर्म में शेड्यूल है 1A के तहत 9 तरह के दस्तावेज मांगे गए हैं, जबकि शेड्यूल 1B में 20 तरह के दस्तावेज और शेड्यूल 1C के तहत शपथ पत्र यानी एफिडेविट देना होगा। अब ऐसे में सबसे पहले बताना होगा कि ये तीनों देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थी है, यानी वहां के निवासी है। इसके लिए वहां के पासपोर्ट, मतलब जैसे कि हमने आपको कहा कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, तो ऐसे में उनको वहां का जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, जमीन से जुड़े दस्तावेज दिखाने होंगे। आवेदक भारत सरकार की तरफ से जारी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, जमीनी दस्तावेज, बिजली बिल, पानी बिल, विवाह प्रमाण पत्र आदि दिखाकर भी नागरिकता के लिए आवेदन किया जा सकता है। यानी आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध रहेंगे उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप अपनी नागरिकता जो है प्राप्त कर सकते हैं। अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल जो है वो भी आपको बता देते हैं। जैसे कई लोगों के सवाल ये होते हैं कि अगर दस्तावेज नहीं है, डॉक्यूमेंट्स अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या किया जाए, तो उसके लिए हम आपको बता दें, फॉर्म भरने के लिए दस्तावेज होना जरूरी नहीं किया गया है। यदि किसी के पास कोई दस्तावेज नहीं है तो वो उसका कारण बता सकता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो जानकारी देनी होगी। और इसके अलावा अगर किसी के राज्य में बसे हुए हैं या बसना चाहते हैं तो वहां के नियमों के हिसाब से मूल निवासी का प्रमाण पत्र हासिल जो है कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने आपको बताया कि सीए लागू होते ही किस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार जो है एक्शन देखने के लिए मिला। और इसी के तहत 8 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया जो 4 साल से बिना किसी डॉक्यूमेंट, बिना किसी सर्टिफिकेट, बिना किसी जानकारी के एक फ्लैट में रह रहे थे, जिनकी उम्र 20 से 40 साल के बीच बताई जा रही है। अब उनके खिलाफ कड़ा एक्शन जो है लिया जा रहा है। और इसी तरीके से विपक्ष के लिए भी ये बड़ा झटका, जो लगातार सीए को सवाल कर रहे थे और कह रहे थे कि आखिर ये क्यों जरूरी है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि लागू होते ही इस तरीके का एक मामला सामने आया और आने वाले समय में इस तरीके के कई और मामला सामने आएगा जो लोगों की आंखें खोलकर रख देगा कि आखिर सीए क्यों जरूरी है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।